अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये अपडेट 34 देशों पर जो लगी फ़्लाइट की पाबंदी है उसी के हवाले से है। आपको बता दें कि देश से बाहर फंसे हुए 34 देशों के नागरिकों को एक दस्तावेज पर सिग्नेचर करने के बाद प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि एक पेपर होगा, एक दस्तावेज होगा जिस पर सिग्नेचर करने के बाद इन 34 देशों के जो लोग होंगे उनको कुवैत में आने की परमिशन दी जाएगी, ऐसा अपडेट के मुताबिक बताया गया है। और ये अपडेट अल राय जो न्यूज़पेपर है कुवैत का, उसने ये अपडेट छापी है, तो आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। जबकि इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग खुद भी जाकर इस अपडेट के बारे में देख सकें। आगे बताया गया है कि जो लोग भी कुवैत आएंगे उनको PCR टेस्ट और जो क्वारंटाइन का जो पीरियड है उन तमाम चीज़ों को और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना होगा। जबकि यहाँ पर ट्रेवल्स कंपनियों के जो सरबराह हैं मोहम्मद अल मुतैरी, उन्होंने बताया है कि कुवैत में जैसे ही गैर मुल्कियों की शुरुआत होगी आने की, इससे काफ़ी सारे सेक्टर को जो है वो फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर जो टूरिस्ट का सेक्टर है या ट्रेवल्स या एविएशन या फिर होटल्स वगैरह हैं या बाकी और कंपनियां हैं या फिर खाने पीने के जो कारोबार हैं, उन तमाम सेक्टर को जो है वो फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी कुवैत में अजनबियों के ना होने से भी कुवैत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कामकाज जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से कामकाज बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारे सेक्टर में नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जब अजनबियों की वापसी होगी और वो अपना कामकाज स्टार्ट करेंगे तो इससे कुवैत में जो काम वगैरह है वो पहले से बेहतर हो जाएगा और पहले से बेहतर फिर से चलने लगेगा। तो इसीलिए मुमकिन है कि लोगों की वापसी का जो सिलसिला है वो अब बहुत ही जल्द कुवैत सरकार शुरू कर सकती है इन 34 देशों से। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि खादिम वीजे पर भी बहुत सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं और खादिम वीजे का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। उन लोगों की वापसी का भी सिलसिला जो है वो बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो बाकी लोगों का भी इंशाल्लाह, जो बाकी प्रोफेशन पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों का भी वापसी का सिलसिला जो है वो बहुत ही जल्द शुरू किया जा सकता है। जबकि आगे अपडेट में बताया ये भी गया है कि इस हवाले से जो कुवैत में मौजूद ट्रैवल एजेंसियां हैं वो एक पैकेज भी तैयार करना शुरू कर चुकी हैं। यानी किस तरीके से लोगों की वापसी कराई जाएगी और कितना खर्चा आएगा, इस हवाले से जो पैकेज है वो भी लेकर कंपनियां आ रही हैं। बाकी इसी तरीके से बहुत सारी डिटेल जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। पूरी डिटेल बताने से अभी फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। हो सकता है कल को ये अपडेट जो है वो चेंज भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी अल राय रिपोर्ट के मुताबिक जो अपडेट है वो जारी की गई है। आगे कल मुमकिन खुदा न खास्ता कोई और कैबिनेट की तरफ से बयान आ जाए या फिर कोई मिनिस्ट्री की तरफ से दूसरा बयान आ जाए तो वो अलग बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और इंशाल्लाह दुआ करें कि जल्द से जल्द जो फ़्लाइट है वो इन 34 देशों के साथ कोई सरकार जो है वो शुरू कर सके ताकि लोगों की जो वापसी है वो हो सके और लोग अपने कामकाज पर दोबारा से वापसी कर सकें। तो आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फ़िलहाल आपको जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी मैं इस न्यूज़ का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं ताकि आप लोग पूरी जो न्यूज़ है वो अच्छे से समझ सकें और अच्छे से जान सकें पूरी न्यूज़ के बारे में। मैंने जो मेन टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अभी मैं पूरी न्यूज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कल को हो सकता है कोई मिनिस्ट्री या फिर कैबिनेट की तरफ से बयान आ जाए कि अभी जो पाबंदी लगी है वो नहीं हटाई जाएगी ये वो, तो फिर आप लोग की तरफ से कमेंट जो है वो सही नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं पूरी न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। बाकी आगे अगर कंफर्म न्यूज़ आ जाती है कि हाँ परमिशन दे दी गई है तो इंशाल्लाह पूरी जो न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी।